नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दिवाली पर्व आने वाला है, आज धनतेरस है। सभी को धनतेरस और दिवाली की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं हमारे सभी व्यूअर्स को। और आशा करता है कि इस साल जो है आपके 8वें वेतन आयोग से सभी चीज़ें पूरी हो जाए। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। कल सरकार ने दिवाली से पहले कैबिनेट की मीटिंग की थी। उसमें 4 बड़े फैसले यहाँ पर हुए हैं। पेंशनरों के लिए फ़ैसला हुआ है, आपके फिटमेंट फैक्टर, आपके 8वें वेतन आयोग के ऊपर फैसला हुआ है, और कुछ और 2 बड़े फैसले हैं जो आपको देखने चाहिए। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बाकायदा हम बताएंगे। हर ऑर्डर आपके स्क्रीन के सामने रखेंगे। ठीक है, और उसकी कोई कॉपी जो है, हर ऑर्डर की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस एक मामूली सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पे अभी नए आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में वो घंटी का निशान जो है उसको दबा लें, क्योंकि जब भी हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिगार्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने दें, वो सबसे पहले आपको उसको देख पाएँ, उसका फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम सभी ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में आपको एक इन्फॉर्मेशन जो दूंगा, जो सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर खुद पेश कर दी है। किसी केंद्रीय कर्मचारी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी सरकार जो है डाटा सामने रख देगी आपके फिटमेंट फैक्टर के ऊपर, सभी के ऊपर। तो लास्ट वाली न्यूज़ जरूर देखिएगा। चलिए अपने हाइलाइट्स को भी देखते हैं, क्या हमारे पास हाइलाइट्स आई हैं। ठीक है, देखिए सरकार ने पेंशन विड्रॉल करने के नियम में किया बड़ा बदलाव, ऑर्डर हुआ जारी। कल कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है, इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, सरकार ने पुराने कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट, बात मान ली गई। फाइनेंशियल असिस्टेंट को बढ़ा दिया गया है, ये भी ऑर्डर कल आया है, इसको भी देखना चाहिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है, 8वें पे कमीशन की सच्चाई सामने सरकार ने रखी। फिटमेंट फैक्टर को सामने बता दिया है, खुद सामने से बताया है, इसको बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, डीए का बढ़ा हुआ नियम जो है रेलवे एम्प्लॉय पर भी लागू हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये 4 ऑर्डर जो है सरकार ने कल मीटिंग में ये पास किए हैं, इसको हम एक एक करके यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे। चलिए पहले ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने पेंशन विड्रॉल के ऊपर एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। ठीक है, पेंशन विड्रॉल के ऊपर सरकार ने कल मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। अब चलिए मैं आपको पहले ऑर्डर दिखाता हूँ, तब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपनी स्क्रीन पर आप आदेश आप देख पा रहे होंगे। इस आदेश में सरकार ने कल जो है प्रेस रिपोर्ट यहाँ पर जारी की, और इस प्रेस रिपोर्ट में अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, जो ईपीएफओ के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए सभी नियम्स बदल दिए गए हैं। करोड़ों मेंबर्स हैं जो ईपीएफओ में काम करते हैं, उनके लिए विड्रॉल की सीमा क्या रहेगी, 75% अब अमाउंट अब विड्रॉल कर सकेंगे, इसका नियम बदल दिया गया है। ठीक है, जो प्री मैच्योर फाइनल सेटलमेंट है उसका नियम यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अपनी स्क्रीन पर आदेश आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, और ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए ये होना ही था। इसकी मांग जो है काफ़ी टाइम से की जा रही थी, और इसको सरकार ने पूरा कर दिया है। ठीक है, तो इसकी जो पूरी कॉपी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, इसको पूरा ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसकी मांग बहुत टाइम से हो रही थी। ठीक है, इसको कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है, ये भी कल यहाँ पर सरकार ने बहुत बड़ा आदेश यहाँ पर पारित किया है। आपके फाइनेंशियल असिस्टेंट को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। अपनी जो आपकी ख्वाहिश थी, जो एक्स सर्विसमैन थे, उनकी जो ख्वाहिश थी, अपनी यहाँ पर देखिए लिखा गया, इंक्रीज इन फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एक्स सर्विसमैन पेन्योरिक ग्रांट, 8,000 एजुकेशन ग्रांट, 2,000 मैरिज ग्रांट, और 1 लाख तक और भी चीज़ों के लिए ग्रांट कर दिया गया। चलिए पहले ऑर्डर को देखते हैं। ठीक है, तो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ऑर्डर की कॉपी को। कल ही सरकार ने यहाँ पर प्रेस रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है, जो और पैसे सेवा में दिए जाते हैं, मदद के लिए जाते हैं, उसको बढ़ा दिया गया है।
जो अगर यहाँ पर पेन्योरी ग्रांट है लाइफ टाइम सपोर्ट के लिए, उसे पहले 4,000 था, उसको 8,000 कर दिया गया है। ठीक है, एजुकेशन ग्रांट को लेकर पहले 1,000 था, उसको 2,000 पर चाइल्ड कर दिया गया है। ठीक है, मैरिज ग्रांट के लिए 50,000 आपको दिए जाते थे, अगर आपने करवाना है, अगर आपको हेल्प चाहिए, उसको यहाँ पर 1 लाख तक कर दिया गया है। ठीक है, मंत्री जी ने डिसीजन को बहुत बड़ा बताया है। इस पे बताया गया है कि एनुअली जो है फाइनेंशियल ये अप्रॉक्स जो है 257 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। ठीक है, इसका फैसला यहाँ पर कैबिनेट ने लिया है। ठीक है, तो जैसे आपने ऑर्डर देखा, ये ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कल बहुत सी चीज़ें हुई जो कर्मचारियों के हक में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आप न्यूज़ का इंतजार कर रहे थे 8वें वेतन आयोग के ऊपर, 8वें वेतन आयोग के ऊपर सरकार ने खुद यहाँ पर अपना शामिल कर दिया है, क्योंकि पहले बहुत सी कन्फ्यूजन कर्मचारियों के मन में है कि इतना टाइम कभी भी वेतन आयोग में नहीं लिया सरकार ने। जनवरी में ही ऐलान हुआ था, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई अता पता नहीं है। तो यहाँ पर डाटा सामने रखा गया है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये डाटा मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अभी तक 8वें वेतन आयोग का इतिहास क्या रहा है। उसी वेतन आयोग के इतिहास पर 8वां वेतन आयोग चल रहा है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, फर्स्ट पे कमीशन जो था वो 1946 में आया था और 1947 के मई में उसको फॉलो किया गया था। सेकंड पे कमीशन 57 में आया था, 59 में हुआ। उसके बाद जो है थर्ड पे कमीशन जो है 70 में आया, 73 में उसको अलाउ किया गया। वैसे आगे बताया गया। और सेवन्थ पे कमीशन की बात की गई, सेवन्थ पे कमीशन जो है फरवरी 2014 से शुरू हुआ था और नवंबर 2016 में लागू होगा। वैसे ही यहाँ पर नोटेबल किया गया है कि 8वां वेतन आयोग जो है 1 जनवरी 2025 में हुआ है, तो 2027 के लास्ट तक या 28 के शुरुआत में ही आपके ऊपर लागू होगा। इसमें सारा कुछ बता दिया। इसमें फिटमेंट फैक्टर भी बताया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार ने देखा कि अभी क्या चल रहा है। ठीक है, अभी सभी चीज़ डीए कितना चल रहा है, सब कुछ कितना चल रहा है, तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर बताया गया है। देखिए, न्यू पोटेंशियल सैलरी हाइक अंडर 8th पे सीपीसी, यहाँ पर 2 फिटमेंट फैक्टर बताए गए हैं। 1.92 जैसे हमने कैलकुलेशन वीडियो में बताया था, और उसके बाद 2.08 उसमें उसको भी मैंने बताया था। उसमें फिटमेंट फैक्टर बताया गया है कि अगर आपकी 1.29 लग जाती है तो बेसिक सैलरी जो है 34,560 रुपये से चालू हो जाएगी, जिसकी 18,000 है। ठीक है, और जो न्यू पेंशन बनेगी वो 17,280 रुपये बनेगी। यहाँ पर बताया गया है, आपको अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगर 2.08 लगता है तो 37,440 रुपये, और न्यू पेंशन जो है 18,720। ये सारा डाटा यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। इसकी कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो मतलब कुल मिला के 8वां वेतन आयोग लेट होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, जैसे बाकी वेतन आयोग चल रहे हैं अपनी सीमाओं में, वैसे ही 8वां वेतन आयोग भी अपनी सीमा में चलेगा। जितना भी हम वीडियोस देख लें, जितना भी हम हल्ला मचा लें, लेकिन होना वही है जो सरकार चाहती है। 28 में ही आपको 8वां वेतन आयोग का पूरा लाभ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है डीए का बड़ा नियम जो है रेलवे कर्मचारियों पर भी लागू हुआ है। इसकी मैं कॉपी आपको यहाँ पर देखिए दिखाना चाहूँगा। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, डीएनएस अलाउंस जो है 55 से 58% होना, ये रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है और एम्प्लॉयज़ के लिए। लेकिन रेलवे कर्मचारियों के लिए आदेश नहीं आए थे, तो कल जो है इफ़ेक्ट कर दिया गया है। रेलवे कर्मचारियों को भी यहाँ पर उसका फ़ायदा दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि रेलवे विभाग के लिए आदेश अलग से आते हैं, जैसे बोनस का आदेश आता है, वैसे यहाँ पर डीएनएस अलाउंस का आदेश यहाँ पर आया है। ठीक है, तो ये 4 ऑर्डर्स थे। कल कैबिनेट मीटिंग में इसकी चर्चा हुई, इसको पास किए गए। सभी की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप क्या सोचते हैं 8वें वेतन आयोग के रिगार्डिंग, इसकी भी चर्चा हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को आगे शेयर करिए और चैनल को आगे की न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।